नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां यात्रियों को पानी पिलाकर मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव, कहां मारपीट से मची भगदड़, साथ ही जानेंगे कहां हवाई अड्डे को मिलने जा रही हरी झंडी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। दरअसल पूरा मामला सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का है, जहां आरपीएफ के जवानों द्वारा यात्रीगणों को पानी पिलाकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर राजीव वर्मा ने बताया कि देश की आजादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, जिसको लेकर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अलीगढ़ आरपीएफ द्वारा यात्रीगणों के लिए एक पानी का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें आरपीएफ के जवानों द्वारा यात्रीगणों को पानी पिलाकर अमृत महोत्सव मनाया गया। आज किस तरह का पानी का कैंप लगाया गया, क्या है? ये आज़ादी का जो 75वां वर्ष में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। तो उसी के तहत कुछ कार्यक्रम हम लोगों को करने, तो निःशुल्क जल सेवा रेलवे यात्रियों के लिए हम लोगों द्वारा आज इसका आयोजन किया गया। तो कहाँ पर ये कैंप लगाया गया और क्या मैसेज देना कि हमारा मेन मकसद इसका ये है कि हम रेल यात्रियों की सेवा के लिए हैं। आरपीएफ का जो मेन मोटो है कि रेल यात्री सुरक्षित और सुगम तरीके से अपनी यात्रा करें और आरपीएफ उसमें पूर्ण उनका सहयोग करें। जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए किस तरह के बचाव के लिए और रेलवे प्रयास किया रहा है? इस भीषण गर्मी में यात्रियों को सबसे मेन मकसद होता है उनको पानी मिल जाए, क्योंकि अधिकतर गाड़ियों में हम लोग लगातार देख रहे हैं कि गर्मी के सीजन में यात्री उतरते हैं, दौड़ के पानी के लिए जाते हैं, परंतु सबको पानी नहीं मिल पाता। उसी के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग रेल यात्रियों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं, और जिससे कि उनकी गाड़ी में उनको चैन पुलिंग ना करें और उनको जगह पर उनको पानी मिल सके। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ गांधी पार्क बस स्टैंड पर स्थित देवी के मंदिर में वंदे भारत सामाजिक संस्था के महामंत्री नीरज प्रजापति व अन्य लोगों को अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले वंदे भारत सामाजिक संस्था रजिस्टर्ड के पदाधिकारियों और सदस्यगणों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल माला पहनाकर और उन्हें मिष्ठान खिलाकर उन्हें बधाई दी और साथ ही रवाना किया। वहीं इस कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, चंद्र रतन अग्रवाल, हिमांशु गुप्ता, समीप बासनी, श्रीमती सुषमा रावत, शुभम ठाकुर, गोविंद सिंह रावत, बबलू, मोहम्मद कमर सैफी, सौरभ महेश्वरी, भगवान दास, नरेंद्र राजपूत आदि अन्य लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल माला पहनाकर उन्हें रवाना किया। आज हमारी संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री श्री नीरज प्रजापति जी, मैं परिवार के और अन्य साथियों के साथ आज अमरनाथ यात्रा के लिए रवानगी करी है। उसी सिलसिले में हमारे वंदे भारत सामाजिक संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगणों ने उनका फूल माला पहनाकर और मिष्ठान खिलाकर उन्हें जो है शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए रवानगी करी है। और साथ ही यह कहा है सभी ने कि आप जब बाबा अमरनाथ में बाबा बर्फानी जी के दर्शन करें तो उनसे अपनी देश की खुशहाली, रक्षा और सौहार्द की कामना करते हुए प्रार्थना करें, जिससे कि कुशल सब सकुशल रहे। कितने दिन का टूर पे है क्या? ये नीरज जी जो है लगभग 7 दिन लगेंगे उन्हें। आज वो गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ से पहुँचेंगे, फिर पैदल यात्रा शुरू करेंगे। टोटल वापसी अलीगढ़ आने में 7 दिन लगेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे संस्था के चंद्र रतन अग्रवाल जी, मोहम्मद कमर सैफी साहब, हिमांशु गुप्ता, समीप बाशने, हमारे सदस्य, महिला सदस्य श्रीमती सुषमा रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह रावत जी और आपके सौरभ महेश्वरी आदि अन्य लोग, काफ़ी लोग उपस्थित थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना विजयगढ़ क्षेत्र के नगला खजाची में जब भगदड़ मच गई, तब खेल रहे बच्चों में आपसी मारपीट और विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चों के परिजनों में काफी समय तक लाठी डंडे चले, जिसमें पिता पुत्र सहित अन्य भी लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं परिजनों का कहना है कि जब बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, तभी प्रमोद नामक व्यक्ति ने बच्चों को झगड़ते हुए बच्चों को बीच बचाव करने लगा। तभी दूसरे परिवार के व्यक्तियों ने प्रमोद पर आकर लाठी
डंडों से प्रहार कर दिया, जिसमें प्रमोद और प्रमोद के पिताजी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है और जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद कुमार। पिताजी का नाम? ओम प्रकाश सिंह। गांव कौन सा है? नगला खजांची। क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? ये क्या था, बच्चों में झगड़ा हुआ था और मैं बचाने चला गया तो मुझको खींच लिया। फिर हमारे पिताजी आए तो उनको पीट पिटाया किया उन लोगों ने। कितने लोग घायल हुए थे? 5-6 लोग थे। अच्छा, तुम्हारी तरफ से? हमारी तरफ से तो 2 लोग थे, वो 5-6 लोग थे। अच्छा, उनके भी चोट लगी है? हाँ, उनका डंडा पेला है और मेरी सरिया मारी थी। सरिया मारी है? हाँ। अच्छा, तो पुलिस थाने गए थे नहीं गए? पुलिस थाने गए थे तो जैसे कि हम एम्बुलेंस ले गई थी, मुझे 100 नंबर पे कॉल की मैंने। नहीं, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है तुमने? तो थाने में नहीं दी? हाँ, एप्लीकेशन दी थी तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारी मेडिकल से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में तुम्हारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? मुकदमा लिखाया जाएगा। अच्छा। अब कहाँ पर आए हो तुम? अब तो अकराबाद, ये पनेठी में आए। अच्छा, कौन के पास आए हो? सीओ साहब के। अच्छा, सीओ साहब मिले नहीं मिले अभी तो नहीं मिले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत धनीपुर हवाई अड्डे का है, जहां अगले माह से धनीपुर हवाई अड्डे को हरी झंडी मिलने जा रही है और अगले माह से 19 सीटर विमान उड़ान भरने लगेगा। वहीं जानकारी देते हुए जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप और विमान प्राधिकरण द्वारा अगले माह से अलीगढ़ हवाई अड्डे से विमान यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही अलीगढ़ से लखनऊ व दिल्ली के लिए विमान उड़ान भरेगा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आसपास के जिले के लोग दिल्ली व लखनऊ के लिए ट्रेन की कीमत में हवाई सफर कर पाएंगे और अपने समय की बचत भी कर पाएंगे। देखिए, अलीगढ़ एयर स्ट्रिप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अनुबंध किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से, उसके अंतर्गत परिगणित हुआ है। तो निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में जब यहाँ से हवाई सेवाएं संचालित होंगी तो उस समय जो इसका प्रबंधन है, जो एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारे लिए, अलीगढ़ वासियों के लिए बहुत ही सौगात का विषय है और इससे जो लखनऊ या अन्य जगहों पर जहाँ के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी मिलेगी भविष्य में, उसके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। आवश्यक कार्यवश अगर किसी को जाना है तो उसके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कार्य है। जिलों के लोग यहाँ एक उम्मीद लगाए रहते हैं, आस-पास के लोग 100 किलोमीटर के भीतर, कि जिनको तत्काल पर लखनऊ जाना है उनके लिए तो क्या मानते हैं? तो उस नज़रिए से तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि अलीगढ़ एक सेंटर पॉइंट है। इसके आसपास के जो 5-7 जनपद हैं उनके ट्रैफिक को भी अलीगढ़ हवाई पट्टी कैरी कर सकती है। और निकट भविष्य में जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो उसका ट्रैफिक भी, जो स्थानीय स्तर पे लखनऊ जाने वाले लोग हैं, वो भी अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ से थोड़ी दूरी ट्रेवल करके पकड़ सकते हैं। तो हर नज़रिए से देखा जाए तो ये भविष्य की संभावनाओं से युक्त और जनता के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत ही उपयोगी कदम उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है और इससे स्थानीय जनता को निस्संदेह बहुत लाभ मिलेगा। अभी इसका डेट फाइनल होनी है कि किस डेट से वो टेक ओवर करेंगे और फ्लाइट शेड्यूल्स कब से होंगी, लेकिन जो इसमें प्रोसीजरल बाधा थी वो ऑलमोस्ट दूर हो गई है और अनुबंध माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपादित किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क डोरी नगर क्षेत्र में कुछ दबंगों द्वारा मुन्ना लाल के प्लॉट से अवैध खनन कर लिया गया, जिसकी शिकायत लेकर आज पीड़ित एसएसपी ऑफिस पहुंचा। वहीं पीड़ित द्वारा बताया गया कि उसके 100 गांजा के प्लॉट पर कुछ दबंगों द्वारा 15 फीट करीब गड्ढा खोद दिया गया है और उसकी मिट्टी वहां से ले गए हैं। जब इसकी शिकायत पीड़ित मुन्ना लाल ने थाने में की तो थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित परेशान होकर एसएसपी के दफ्तर पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि उसके प्लॉट पर जेसीबी व ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन किया गया है और कार्यवाही के नाम पर पीड़ित को घुमाया जा रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि गड्ढा इतना बड़ा है कि किसी की भी वहां डूबकर मौत हो सकती है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है। हाँ, क्या हुआ था? मेरा एक 100 बरस गज का प्लॉट है डोरी नगर में पला फाटक के पास, और जेसीबी लगाए के और मेरे गाँव में तो 15-20 फीट करीब मिट्टी निकाली है उन्होंने। और माँ मुँह को बहुत परेशानी है, चाहे कोई गैया गिर सकते है, बच्चा भी मर सकता है। और मैं बहुत दुखी हूँ। भागते भागते 1 हफ्ता है वो मुँह को, इतवार का केस है। किसने निकाली ये मिट्टी? एक भगवान दास है और वहाँ के 4-5 साथी और हैं। जेसीबी मशीनें में एप्लीकेशन में मैंने इसका नंबर भी खुल रखा है और
मैं बहुत परेशान हूँ, अकेला आदमी हूँ। तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? नहीं, अभी तक मेरी कोई कार्रवाई। थाने में गए? थाने में क्या हुआ? थाने में उन्होंने दरोगा जी को रेफर कर दिया था। दरोगा जी कहते थे मेरे पास टाइम ही ना है। अच्छा, तो आज कहाँ पर आए हैं फिर आप? हम एसएसपी ऑफिस में आए, देखो हमारी सुनी जाते। कप्तान साहब से शिकायत कर। जी हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बस आप शूट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।